अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हम आराम और सुकून की मुकम्मल जो मश्क है इसको आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। हमारी जो सबक है हमारे पास आराम और सुकून, इसकी मश्क का जो पहला सवाल है वो है मुख्तसर सवालात के जवाबात हमने देने हैं। और यहाँ से सवाल नंबर 1 हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है। मुख्तसर जवाबात दें हमारे पास। सो पहला जो सवाल हमारे पास आ रहा है वो ये है कि रोज़ाना आराम और सुकून न किया जाए तो क्या नतीजा निकलता है। सवाल है जी, रोज़ाना आराम और सुकून न किया जाए तो क्या नतीजा निकलता है। जवाब हमारे पास है कि रोज़ाना आराम और सुकून न किया जाए तो बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगला सवाल हमारे पास है कि बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। सवाल नंबर 2। बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। इसका जवाब है हमारे पास कि डॉक्टर ने मियाँ को आराम और सुकून का मशवरा दिया था। घर के शोर-ओ-गुल की वजह से मियाँ को आराम और सुकून मयस्सर ना आया तो वो बीमारी के बावजूद दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगला सवाल हमारे पास है कि इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। जवाब इसका ये है कि अगर घर में कोई बीमार पड़ा हो तो घर वालों को चाहिए कि शोरो गुल ना करें, बल्कि मरीज़ के मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल रखा जाए। अगला सवाल हमारे पास है कि बहुत ज़्यादा शोरो गुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है। सवाल हमारे पास है बहुत ज़्यादा शोरो गुल भी बहुत ज़्यादा शोर-ओ-गुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। और इसके साथ साथ शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है। जवाब हमारे पास ये है कि शोर की आलूदगी से इंसान जो है वो आसाबी तनाव का शिकार हो जाता है और ज़्यादा शोर से इंसान की कुव्वत समाअत मुतासिर हो जाती है। अमराज दिल और ब्लड प्रेशर भी शोर गुल की आलूदगी के सबब जन्म लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं। सवाल है कि सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं, जिसका जवाब है मुतवाज़न ग़िज़ा इंसान को जो है वो खानी चाहिए, मुनासिब आराम का ख्याल रखना चाहिए ताकि इंसान जो है वो सेहतमंद रह सके। इसके बाद अगला सवाल है कि हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। सवाल नंबर 6 है हमारे पास। हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। जवाब हमारे पास ये है कि हमसाये के गाने और हारमोनियम के बजाने से मियाँ के आराम और सुकून में खलल पड़ रहा था। सवाल हमारे पास अगला आता है जी, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद हमने लिखने हैं यहाँ पे।
सवाल नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें से हमारे पास पहला है वाहिद और यहाँ पर हमारे पास जमा है, हम उसको लिखते जाते हैं। इसमें से पहला जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वो हमारे पास वाहिद जो लफ्ज़ है वो है वक्त, जिसकी जमा है औकात। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है हिदायत, जिसकी जवाब हमारे पास है जी हिदायत। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है जो वो है तबीयत, जिसकी जमा हमारे पास है तबा। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है ज़रूरत, जिसकी जमा हमारे पास है ज़रूरियात। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है ग़िज़ा, जिसकी जमा हमारे पास है अग़ज़िया। और अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है हमसाया, वो है हमसाए। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास लफ्ज़ हमारे पास अगला है, जो सवाल हमारे पास आता है वो है अल्फाज के मुज़क्कर और मुअन्नस हमने लिखने हैं। सवाल नंबर 3, अच्छा जी, पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है साहिब, जो कि मुज़क्कर है, जिसकी मुअन्नस हमारे पास है बेगम। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है फ़कीर, जिसकी मुअन्नस हमारे पास है फ़कीरनी। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है बच्चा, जिसकी मुअन्नस हमारे पास है बच्ची। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मियाँ, जिसकी मुअन्नस हमारे पास है बीवी। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है मुलाजिम, जिसकी मुअन्नस हमारे पास है जी मुलाजमा। अगला जो हमारे पास है सवाल आ रहा है वो है सवाल नंबर 4, जिसमें हमने जुमलों को दुरुस्त करना है। सो जुमलों को दुरुस्त करने के लिए हम यहाँ पर जो लफ्ज़ हमारे पास, जो जुमला हमारे पास जो गलत है वो तो हम रहने देंगे और दुरुस्त जुमला ही आपके सामने यहाँ पर जो है उसको लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो जुमला है बेसिकली पहला, जुमलों की दुरुस्तगी यहाँ पर मैं सवाल लिख रहा हूँ, सवाल नंबर 5 है। यस, बल्कि सवाल नंबर हमारे पास है जी ये 4। जुमलों की दुरुस्तगी। पहला जो जुमला हमारे पास है वो ये है कि मेरे अब्बू दफ्तर से वापस लौट आए हैं, जिसका दुरुस्त जवाब है कि मेरे अब्बू दफ्तर से लौट आए हैं, क्योंकि लौटना और वापस आना दोनों का मतलब सेम है, इसलिए एक आएगा इसमें। इसके बाद हमारे पास अगला है डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी। ओरिजिनल हमारे पास जो सही है जुमला, डॉक्टर ने मरीज को दवा दी। तीसरा हमारे पास है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, दर्द मुज़क्कर है, सो आएगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चौथा हमारे पास आ रहा है जी कि ये मेज़ पुराना हो चुका है, सो मेज़ मुअन्नस है, इसीलिए आएगा कि ये मेज़ पुरानी हो चुकी है। पांचवा हमारे पास जो आखिरी हमारे पास स्टेटमेंट है, नौकर ने कमरे में झाड़ू दिया। जवाब हमारे पास है नौकर ने कमरे में झाड़ू दी। हमारे पास सवाल नंबर 4 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अगला हमारे पास जो सवाल आता है वो सवाल नंबर 5 है। गलत और दुरुस्त बयानात की टिक से निशानदही हमने करनी है।
वो हम यहीं पर कर रहे हैं जी, सवाल नंबर 4 के नीचे। दुरुस्त जवाब की निशानदही है हमारे पास। पहला हमारे पास सवाल है जी, इंसान को बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नहीं रहना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास है दुरुस्त है। दूसरा हमारे पास जो जुमला है वो ये है कि शोरो गुल का मरीज पर कोई असर नहीं होता। ये गलत है। तीसरा हमारे पास है जी, थोड़ा सा वक्त आराम के लिए जरूर निकालना चाहिए। ये दुरुस्त है। चौथा हमारे पास है कि हमें माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए। दुरुस्त है। पांचवा हमारे पास है, सिर्फ तकान की वजह से हरारत नहीं हो सकती। गलत है। अगला हमारे पास है जी, दवा से ज्यादा आराम व सुकून जरूरी है। दुरुस्त है। जुमला नंबर 7 हमारे पास मौजूद है, बगैर आराम किए मेहनत करते चले जाने से सेहत खराब हो जाती है। दुरुस्त है। इसके बाद हमारे पास अगला है जी, ग़िज़ा के मामले में किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं। गलत है। अगला जुमला हमारे पास मौजूद है कि गर्दो गुबार से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दुरुस्त है। अगला हमारे पास जुमला है, इंसान के लिए आराम व सुकून भी उतना ही ज़रूरी है जितना काम। दुरुस्त है। अगला सवाल हमारे पास आता है जी, सवाल नंबर 7 कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब है हमारे पास। स्टेटमेंट्स हमारे पास दी हुई हैं, ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं, हमने इसमें से सिर्फ फाइनलाइज करना है। पहला हमारे पास है जी, सबक आराम व सुकून के मुसन्निफ कौन हैं। और ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं, पहला प्रेमचंद, दूसरा सैयद इम्तियाज़ अली ताज, तीसरा है मौलवी नज़ीर अहमद, चौथा है मिर्ज़ा अदीब। तो जो इसमें ऑप्शन हमारे पास है वो 2 है, वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज है। अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो डॉक्टर के मुताबिक मियाँ को क्या बीमारी थी। हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास शुगर है, दिल की बीमारी है, तकान और हरारत है, और उसके बाद है सर दर्द। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी, तकान और हरारत। तीसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये है कि मियाँ कितने बजे दफ्तर जाया करते थे। सुबह 8 बजे, शाम 7 बजे, सुबह 10 बजे या सुबह 9 बजे। तो हमारे पास इसका जो आंसर है बेसिकली ये सुबह 10 बजे। चौथा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो है कि डॉक्टर ने मियाँ को किस बात की नसीहत की थी। दवा वक्त पर खाने की, इंजेक्शन लगवाने की, खामोश लेटे रहने की, या सैर करने की। तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है जी, खामोश लेटे रहने की। पांचवा हमारे पास है कि सबक आराम व सुकून में घरेलू मुलाजिमा का नाम क्या था। जवाब हमारे पास है जी, कल्लू, लल्लू, बिल्लू या टल्लू। तो हमारे पास जो जवाब इसका है वो है लल्लू। छठा हमारे पास इसका जो है स्टेटमेंट है कि घंटी किसने मेज से उठाकर अंगीठी पर रखी थी। पहला ऑप्शन बीवी ने, दूसरा ऑप्शन मियाँ ने, तीसरा लल्लू ने, चौथा नन्ने ने। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इसका कि मियाँ ने। अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मियाँ साहब का नाम क्या था। इश्तियाक, मुश्ताक, अशफाक, इसहाक। तो इसका नाम जो था वो बेसिकली अशफाक है।
अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो है कि मुलाजिम क्या चीज़ कूट रहा था। ऑप्शंस हमारे पास है जी, मिर्चें, नमक, रीठे, गरम मसाला। तो इसका जवाब हमारे पास आ रहा है कि रीठे। सवाल नंबर 8 जो हमारे पास है वो ये है कि खाली जगह पुर करनी है जी। अलिफ से लेकर स्वाद तक हमारे पास यहाँ पर यह है। और पहला हमारे पास जो जुमला है वो ये है कि तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह डैश कर लिया है, तो मुआयना कर लिया है। सवाल नंबर 8 है हमारे पास। खाली जगह पुर करें। पहला इसका जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो ये है कि खाली जगह पुर करने में मुआयना आएगा। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है कि मेरे ख्याल में इन्हें डैश से ज़्यादा आराम व सुकून की ज़रूरत है। सो पहले में हमारे पास दवा आएगा और दूसरे में आराम व सुकून आएगा। पहले में हमारे पास दवा है और दूसरे में हमारे पास आराम व सुकून है। तीसरा हमारे पास जो आ रहा है वो ये है कि इतना काम न किया करो, डैश सेहत से हाथ धो बैठोगे, नसीबे दुश्मना आएगा। चौथा जो जुमला है वो हमारे पास है कि जी नहीं, दवा की डैश ज़रूरत नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं, यानी कि बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला जो स्टेटमेंट हमारे पास है कि मरीज़ के कमरे में डैश नहीं होना चाहिए। इसका जवाब हमारे पास ये है कि शोरोगुल नहीं होना चाहिए। छठा हमारे पास जो जुमला है वो ये है कि खामोशी आसाब को एक तरह की डैश बख्शती है, यानी कि तक़वियत बख्शती है। अगला जुमला हमारे पास है कि अल्लाह जाने ये कौन डैश मेरी चीज़ों को उलट पुलट करता है। ये है इसका जवाब, अल्लाह मारा। आठवां हमारे पास जो जुमला आ रहा है कि डैश को इतना ख्याल भी नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। इसमें आएगा कि अल्लाह मारो। अगला हमारे पास जो आएगा वो ये है कि मैं डैश को बीसियों मरतबा कहला चुकी हूं कि सुबह सवेरे हो जाया करे। तो यहां आएगा जी नामुराद। 10वां हमारे पास आएगा जुमले में कि डैश ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज़ डैश पर ना रहने देगा। तो पहला हमारे पास आएगा कमबख्त, दूसरा आएगा ठिकाने। अगला हमारे पास आ जाएगा स्टेट नंबर 11 है, वो है हमारे पास डैश को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। जिसका जवाब आएगा जी बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। 12वां हमारे पास है कि साहबजादे ने डैश न फरमाई तो दुनिया किसी बड़ी नेमत से महरूम हो जाएगी। तो जिसका जवाब है नगमा सराई। ये आखिरी हमारे पास जो है वो जुमला था और यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट जो है ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम अगले लेक्चर की जानिब जाएंगे और हमारा यहाँ पर ये लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है।